एवरीवन, होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, CFSE भी बोलते हैं। इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोला जाता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अगर मेरे पास डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है। क्या होता है, डी दो पार्ट्स में क्या होता है, स्प्लिट होता है। एक साइड को बोलते हैं T2G और दूसरे साइड को क्या बोलते हैं, EG। जो ज्यादा एनर्जी का होता है उसे EG बोलते हैं, जिसकी एनर्जी कम होती है उसको क्या बोलते हैं, T2G बोला जाता है भाई। इन दोनों जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच की जो एनर्जी गैप होता है उसको डेल ओ बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी डेल ओ को मैं क्या बोलूंगा, CFSE बोलूंगा भाई। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको CFSE की क्या करा लेता हूं, डेफिनेशन लिखा लेता हूं। तो CFSE क्या होता है, देखो, द एनर्जी गैप बिटवीन the energy gap between T2G and EG labels are called CFSE। CFSE, ओके। इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, डेल ओ। और मैंने आपको एक टर्म और बताया था, DQ। DQ इज नथिंग बट डिफरेंशियल क्वांटा। तो इसमें एक रिलेशन मैंने इन दोनों के बीच में आपको बताया था कि डेल ओ इज इक्वल्स टू होता है 10DQ, ठीक है। तो ये है भाई। अगर मुझे फॉर्मूला बताना है, अगर क्वेश्चन में आए कि भाई इसकी CFSE जो है वो कैलकुलेट कीजिए, तो देखो भाई CFSE कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तो देखो मेरे पास n नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे है, डी ऑर्बिटल है, उसमें n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखो भाई आपसे क्या बोला था, कुछ इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में भरेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन EG लेवल्स में क्या होंगे, फिल होंगे। तो देखो भाई मैंने कहा जो क्या है, P जो है, P इलेक्ट्रॉन्स T2G लेवल में भरे और Q इलेक्ट्रॉन्स EG लेवल में भरे। तो देखो किस तरह से होता है, यहां पर से होता है जो CFSE का जो फॉर्मूला बनता है वो है, देखो भाई ये वाली जो लाइन है इसको बैरी सेंटर बोला था। इससे जो नीचे की एनर्जी होती है वो 0.4 होती है नेगेटिव में। जो ऊपर वाली जो एनर्जी है, बैरी सेंटर से ऊपर वाली जो एनर्जी गैप है वो क्या है, +0.6 है, ठीक है। तो देखो अगर T2G लेवल की मैं बात करूं तो इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, P इंटू इसका जो बैरी सेंटर से एनर्जी गैप है वो कितना है, -4, ठीक है, इंटू देखो प्लस, अब जो EG लेवल है उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Q इंटू उसका बैरी सेंटर से एनर्जी गैप है वो कितना है, 0.6 या 0.6 बोलो, ठीक है। तो ये नॉर्मल CFSE, ये जो नॉर्मल CFSE है उसका फॉर्मूला है भाई। अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराता है, पेयरिंग कराता है। तो पेयरिंग कराता तो हम क्या कर सकते हैं, पेयरिंग एनर्जी को इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखो पहले यहां से बता देता हूं, ये जो P है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G लेवल, इसमें है T2G लेवल्स। ये जो Q है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG लेवल, ठीक है। तो देखो भाई अगर मैं यहां पे मैंने बोला ये तो ठीक है कि जहां पे पेयरिंग नहीं हो रही तो CFSE ऐसे निकाल दी है। तो देखो कहीं जगह पे पेयरिंग हो रही होती है तो देखो वहां पे कुछ नया तरीका, नया फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो भाई अगर कहीं पे पेयरिंग हो रही है तो देखो पेयरिंग हो रही है तो क्या करेंगे भाई, देखो सब सेम रहेगा। अगर हम पेयरिंग इंक्लूड करेंगे तो पूरा सेम रहेगा, उसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी जिसे क्या बोलेंगे, MP। M का मतलब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं।
तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ या सेट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख करके मैं सेट लिख देता हूं, मतलब अगर देखो ये और ये एक सेट है, ये और ये दो सेट है, तो इसका मतलब m की जगह कितना आ जाएगा 2। तो देखो m क्या है, m जो यहां पे है वो है सेट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉर्मली ये किसके केस में होगा, ये किसके केस में होगा भाई, अगर आपके पास जो लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तब जाके पेयरिंग होगी भाई। ये किसके केस में होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में होगा। ठीक है, तो देखो एक आध में इस पे क्वेश्चन करा लेता हूं ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाए भाई इस मामले में। तो देखो देखो भाई, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जाम्पल लूंगा और एक मैं वीक लिगेंड का एग्जाम्पल लूंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे भाई इस चीज में। तो देखो हमने क्या किया है, देखो मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया, ये क्या है, MnCn का होल 6 और -4। मैंने आपको पहले ही बता दिया था रिमार्क करके कि Cn के साथ कोई भी सेंट्रल मेटल एटम हो वो हमेशा क्या करता है, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो देखो भाई यहां पर से Mn का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो इसको x कंसीडर करेंगे, प्लस Cn क्या हो जाएगा, -1 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। तो देखो भाई अगर -4 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 और +6, तो यानी कि +2 हो जाएगा। Mn कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई। Mn कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखो अगर आपके पास Mn है तो MnZ बराबर कितना होता है, 25 होता है। देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ऑर्गन लिखते हैं, कितने होते हैं भाई, 18, देन उसके बाद कितना होता है 3D और फिर क्या होता है 4s, तो 25 होता है तो कितना आएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ताकि कितना हो जाए, डायरेक्ट 25 हो जाए। लेकिन जो Mn है वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बताओ भाई क्या आ जाएगा, केवल 3D वाला ही टर्म लिख रहा हूँ, 3D और 4s वाला टर्म, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। लेकिन जो Cn है वो क्या है, Cn जो है भाई Cn- वो कौन सा लिगेंड है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा भाई, पेयरिंग करेगा। हमेशा जो पेयरिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में होगी भाई, इसे रिमार्क करके याद रखना। तो देखो यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास क्या है, बहुत ध्यान से देखना भाई। यहां पे जो मेरे पास है ये Eg सेट है, ये T2G सेट है, ठीक है, और यहां पे इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो भाई ये d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो सेट है ये T2G सेट है, ये जो सेट है वो कौन सा सेट है, Eg सेट है। तो ध्यान से रखना कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो करो भाई फिल, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, देखो कोई भी सेट पेयर नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं नो सेट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो कैसे आएगा 1 2 3। देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग नीचे ही हो जाएगी, 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन तो थे, ऐसे पेयर अप हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो ऐसे पेयर अप हो जाएगा। तो देखो भाई अगर आपको CFSE कैलकुलेट करनी हो, CFSE कैलकुलेट करनी हो तो बताओ भाई फॉर्मूला। वो बोलता है देखो यहां बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर से जो नीचे की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो होती है -0.4। ऊपर जो एनर्जी होती है वो होती है 0.6, ये पॉजिटिव होता है भाई। तो देखो जो एनर्जी है T2G की वो कितनी है, -0.4 इंटू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में कितने हैं, जो P की वैल्यू बताई थी भाई कितने हैं, 5 है, तो मैं इससे किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से, प्लस जो Eg सेट है उसकी एनर्जी कितनी है 0.6 और इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन
इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हो गए, कितने हो गए, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 0, ठीक है। प्लस पेयरिंग बताओ भाई, पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन, देखो अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे कोई भी चीज पहले पेयर नहीं थी, लेकिन उसके बाद जाकर के कितने सेट बन गए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, 2 सेट बन गए हैं। तो यानी कि जो m मैंने बोला था फॉर्मूले में, m यानी कि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या मैंने बोला था सेट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। तो कितने सेट है भाई, 2 सेट हैं, और इसको क्या लिख देंगे, p, ठीक है। तो बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, यानी कि 2.0 आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, -2 और प्लस कितना हो जाएगा 2p। 2p इसकी पेयरिंग एनर्जी बता रहा है। तो बताओ भाई CFSE जो आया है कैलकुलेट करके, वो कैलकुलेट करके आया है -2 + 2p। और 2p क्या है, 2p इसकी पेयरिंग एनर्जी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है भाई। 2p इसकी पेयरिंग एनर्जी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल CFSE है, ठीक है। आप लोग नॉर्मल CFSE निकालते हो, मैंने पेयरिंग एनर्जी को भी इंक्लूड कर दिया है भाई, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी मैंने इससे पहले वीडियो में आपको अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है भाई। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा सही से, ठीक है। उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। देखो भाई, अब एक मैं दूसरा एग्जाम्पल्स लेता हूं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये दोनों एग्जाम्पल कर दिए तो आपको बाकी एग्जाम्पल्स करने की नीड ही नहीं है, इनसे आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा। तो देखो भाई, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं CONS3 का होल 6 और +2। देखो भाई, आपको मैंने पहले ही बताया था यहां पे 3D ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये क्या प्रिडिक्ट करता है, ये बोलता है अगर NH3 है और उससे जो लेफ्ट वाले लिगेंड है वो क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। क्या होता है भाई, वीक लिगेंड होता है। लेकिन जो NH3 के बाद वाले लिगेंड होते हैं वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, तो ये बताता है कि जो NH3 है वो एज अ वीक लिगेंड है। NH3 है वो क्या है, यहां पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो कोबाल्ट की है वो क्या बोली है भाई, +2 बोली है। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ऑर्गन 18 और 3D और क्या आएगा 4s। देखो भाई, वहां से 2 और 7 होता है, तो 2 यहां से निकल जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 7। इसका मीन्स क्या बचा है हमारे पास, 3D 7। देखो भाई किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, ये है 3D 7। तो देखो स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, बहुत ध्यान से याद रखना, यहां से आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चलने वाला है भाई। तो देखो 3D 7 है, तो देखो किस तरह से बनाना है, 1 2 3 4 और 5। ये 5D ऑर्बिटल्स है जो स्प्लिट नहीं हुए हैं। एक सेट ये है जिसको EG बोला है, एक सेट ये है जिसको तुमने क्या बोला है, T2G बोला है। तो देखो ऊपर वाला सेट हो गया EG, नीचे वाला सेट हो गया T2G। तो देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पे मैं अगर बोलूं तो 2 सेट मेरे पास पहले से क्या है, पेयर्ड है। तो यानी कि 2 सेट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई 7 फिल करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना होगा 1 2 3। देखो वीक लिगेंड है तो ऊपर चले जाएगा 4 5, ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हुआ 7। तो यहाँ पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कितने सेट है, 2 सेट है। तो यहाँ पे भी मैं बोलूंगा 2 सेट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 सेट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई CFSE कैलकुलेट करो, CFSE निकालो भाई। तो CFSE कैसे निकलेगी, वो क्या बोलता है, वो बोलता है अगर ये आपका बैरी सेंटर है तो बैरी सेंटर से नीचे की ओर T2G सेट है जिसका एनर्जी गैप कितना है, -0.4। ऊपर वाला जो है क्या है, 0.6 है। तो देखो भाई ये बोलेगा -0.4 इंटू, देखो भाई नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे ऊपर EG सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस कितना आया है
0.6 होता है एनर्जी गैप इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब पेयरिंग आएंगे या नहीं आएंगे, देखो भाई पहले भी कितने इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, पहले भी कितने पेयर थे 2 सेट थे और बाद में भी क्या हुआ 2 ही सेट है। इसका मतलब कोई फोर्स ही नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए। तो इसका मतलब जो यहाँ पे m की वैल्यू होगी अब कितनी होगी 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि फोर्स नहीं किया गया है। मैंने आपको क्या बोला था, जो पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा वो केवल किसके उसमें आएगा, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में आएगा। तो बताओ भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, m की वैल्यू 0 और इंटू क्या आ जाएगा p, मतलब 0 पेयरिंग एनर्जी है, इज इक्वल्स टू कैलकुलेट कर लो भाई CFSE 5 4 जो 20 कितना आया 2 और प्लस कितना आया है 12 1.2 तो कितना आ गया भाई 0.8 आया है, 0.8 माइनस और इसको क्या बोलेंगे डेल ओ। ठीक है, तो बताओ भाई यहाँ पर से जो CFSE है उसकी वैल्यू कितनी आई है, उसकी वैल्यू आई है -0.8 डेल ओ। ठीक है, तो क्या बोला है आपसे, क्या इंपॉर्टेंट रिमार्क पता चला है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता चली है, अगर पहले से इलेक्ट्रॉन पेयर है और स्प्लिट होने के बाद भी सेम पेयरिंग हो रही है, जैसे यहाँ पे क्या है 2 सेट पहले से पेयर थे जब स्प्लिटिंग नहीं हुई थी और पेयर होने के बाद भी 2 ही सेट है, इसका मतलब वहां पे पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है भाई, सामने आया। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोल दूं, एक रिमार्क बोल दूं, यहाँ पे एक रिमार्क लिख देते हैं आप लोगों के लिए। रिमार्क, जो पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी केवल किसके केस में बात करेंगे हम, वो बात करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में बात करेंगे भाई। अगर लिगेंड वीक हुआ तो कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।